तो आज हमारे पास एक इंडियन ब्लॉगर का व्लॉग है जिस टाइम पे नेपाल में मौजूद है और नेपाल में वो घूम रहे हैं, नेपाल को विजिट कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं नेपाल का, और कह रहे हैं कि भाई नेपाल जैसा देश दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। चलिए आपके साथ इसके और वीडियोस शेयर करते हैं और आपको बताते हैं नेपाल के बारे में कि एक इंडियन नेपाल के बारे में क्या कहता है। जितने भी हम इंडियन को देखते हैं तो अक्सर नेपाल को गंदा, गलीज और बदतरीन देश कहा जाता है। इस इंडियन ब्लॉगर का व्लॉग देखने के बाद आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। स्वागत है आप सभी का नेपाल में। और फिलहाल मैं काठमांडू के एयरपोर्ट पर उतर चुका हूं और यहां पर जो इमिग्रेशन प्रोसेस होता है वो हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जो लोग सोचते हैं कि आप यहां पर आधार कार्ड दिखा के आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए अगर आप आ रहे हैं बाई फ्लाइट। बाकी इसी तरह सारी जानकारी लेते रहेंगे और जानेंगे यहाँ पे कौन कौन सी प्लेसेस हैं और आइटनरी, बजट, होटल, हर एक जानकारी छोटी बड़ी हमेशा की तरह देखते हैं और जानते हैं। तो चलते हैं बाहर और एक्सप्लोर करते हैं नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और दिल्ली, सिलीगुड़ी, वाराणसी, गोरखपुर जैसे कुछ सिटीज से यहाँ के लिए डायरेक्ट बसेस भी अवेलेबल हैं, जो कि 2 से 3 हजार रुपए में काठमांडू पहुँचा देती हैं। दिल्ली से पहुँचने में 24 से 25 घंटे तो वाराणसी या सिलीगुड़ी से 15 घंटे लगते हैं। वहीं इंडिया के ज्यादातर मेट्रो सिटीज से यहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स भी हैं, लेकिन सबसे चीपेस्ट फ्लाइट दिल्ली से मिलती है, जो 5,000 रुपए में ही लगभग 2 घंटे में ही काठमांडू पहुंचा देती है। लेकिन अब बॉर्डर से जाएं या फ्लाइट से, आईडी के लिए पासपोर्ट या वोटर आईडी ही एक्सेप्टेबल है। वीजा जैसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती। काठमांडू में अपने होटल का रूम में दिखाता हूँ। ये तो स्टार्टिंग का रूम है। यहाँ फ्रूट बास्केट वगैरह रखी हुई है और एक पैंट्री काइंड ऑफ बना हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये वॉशरूम है और रूम में भी आते हैं। रूम काफ़ी खूबसूरत सा है यहाँ पर। तो डबल बेड ये रूम है, एयर कंडीशनड है, क्योंकि जब गर्मी होती है ना तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको गर्मी तो लगेगी ही, इसलिए यहाँ पर एयर कंडीशन रूम मिलेंगे। और यहाँ से मतलब रूम से ही पूल का व्यू है और सामने माउंटेन रेंजेस वगैरह दिख रहे हैं, छोटे छोटे कुछ मंदिर वगैरह भी दिख रहे हैं। तो जो पूरी मैंने यहाँ पर बुकिंग वगैरह इस ट्रिप के लिए कराई हुई है, ये ट्रिप टू टेम्पल्स के थ्रू करवाई हुई है और जर्नी चलती रहेगी और ऐसे ही जानते रहेंगे और भी प्लेसेस के बारे में। वैसे होटल लोकेशन की बात करें तो काठमांडू का थामेल एरिया इसके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है। हालांकि मेन सिटी एरिया में ज्यादातर लोकेशंस पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इजीली मिल जाती है। काठमांडू में मैं दोपहर में पहुंचा था और इसलिए इवनिंग का ही टाइम था और मैं पहुंचा मेन सिटी से लगभग 10 किलोमीटर दूर बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल, जो विष्णु जी का मंदिर है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शिव जी का भी है। बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल ऐसा टेम्पल है जहाँ पर आपको नेपाल की जो टेम्पल वाली वाइब्स होती है ना वो पूरी आएगी। यहाँ पीछे मंत्रोच्चारण चल रहा है, बच्चे जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जाना जाता है मंदिर विष्णु जी के मंदिर के लिए। और यहाँ पर लेटी हुई अवस्था में आपको विष्णु जी देखने को मिलेंगे और वो भी पानी में। तो कुछ ऐसा ये स्थान है। जब कैलाश की ट्रिप होती है ना तो जनरली लोग पशुपतिनाथ टेम्पल आते हैं, बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल आते हैं और बुद्धा स्तूपा, ये यहाँ के मुख्य मंदिर हैं। जब भी काठमांडू आप आते हैं तो इस जगह आप ज़रूर आना। और सच में यहाँ पे वाइब्स आती है इवनिंग में, तो एकदम लोग मतलब जब मंत्रोच्चारण कर रहे हैं ना तो एक गूज़बम्प्स से आ रही है, ऐसी जगह है ये। पर बहुत खूबसूरत भी है। मतलब वो मंदिर का स्ट्रक्चर आप चाहे देख लो, दिए जलते हुए देख लो, लोगों को मतलब हवन वगैरह भी कर रहे हैं, सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के दौरान शिव जी ने विष पिया था तो अपने कंठ की जलन को मिटाने के लिए त्रिशूल से वार करके एक झील बनाई, जिसके पानी में ही विष्णु जी लेटी हुई अवस्था में हैं। इसलिए ये भगवान विष्णु और शिव जी
दोनों का ही मंदिर माना जाता है। लेकिन इवनिंग में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की बागमती नदी के किनारे आरती भी होती है, लेकिन ये आरती काफी अलग होती है, क्योंकि एक तरफ मंदिर होता है तो दूसरी तरफ शव जलाए जाते हैं और इन्हीं सब के बीच ये भव्य आरती होती है, जिसका हिस्सा आपको जरूर बनना चाहिए। इस आरती की ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी पशुपतिनाथ मंदिर की डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं। सुबह के अभी केवल बज रहे हैं 6 और आज यहाँ नेपाल में बहुत ही स्पेशल जगह पे जाने वाला हूँ। बहुत कम लोग ये ट्रिप करते हैं और आने वाले टाइम में बहुत लोग करेंगे। तो चलते हैं, कौन है वो स्पेशल ट्रिप, बस साथ में बने रहना, पता चल जाएगी। दरअसल काठमांडू से आज मैं माउंटेन फ्लाइट लेने वाला था, जिससे आपको एक बार में नेपाल के लगभग 20 माउंटेन पीक्स दिखाए जाते हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल होता है। और इस ट्रिप के लिए आपको काठमांडू के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पहुंचना होता है। तो यहाँ एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जैसे फ़्लाइट में जनरली चेक इन होता है वैसे यहाँ पे भी होगा और फिर उसके बाद आप बोर्डिंग पास मिलते ही अंदर जा सकते हैं। तो 8 बजे की अपनी फ़्लाइट है और उसके बाद हम देखेंगे वो पीक्स, टिकट का प्राइस वगैरह क्या है, सब आगे डिटेल में जानेंगे। इस फ्लाइट में केवल हैंड बैगेज ले जाना ही अलाउ होता है और फूड आइटम्स भी ले जाने की परमिशन नहीं होती। फ्लाइट 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ही चलती है, तो आपको विंडो सीट ही दी जाती है। और जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है, थोड़ी ही देर में लेफ्ट साइड सीट पर बैठने वालों को माउंटेन पीक्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब दिखने वाला है माउंट एवरेस्ट। वो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। थोड़े थोड़े रेंजेस दिखने लगे हैं। अपना नंबर आ चुका है इधर साइड राइट वाला, और मतलब अब सारे रेंजेस दिखने लगे हैं। वो बर्फ़ की चोटियाँ बड़ी बड़ी दिखाता हूँ माउंट एवरेस्ट। Everest, and the left hand side to Everest is Nuptse, and the Nuptse. right hand side to Everest is Lhotse. Lhotse. Yeah. So this one is The middle Mount one is Everest. Yeah. तो यहाँ पे only peak is seen from Nepal. The body lies in the China. ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये है माउंट एवरेस्ट। लाइव में शायद कभी मतलब देख पाए या ना देख पाए, जाकर वहाँ पे पहुँच पाए या ना पहुँच पाए, लेकिन आंखों से आप देख सकते हो यहाँ से क्लियर व्यू। Lukla Airport. लुकला एयरपोर्ट। There is the airport. You can see. वहाँ पर एयरपोर्ट दिख रहा है. That's the world top dangerous airport. ओके, Yeah. तो इसमें मैं समझा देता हूँ, जो आपकी ट्रिप स्टार्ट होती है एक तरह से आइटनरी, वो यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट होती है। तो ये पहले लांगटांग लिरुंग, ये 7234 मीटर वाला ऊंचाई वाला माउंटेन पड़ता है। और इस तरह से लेफ्ट को आपको ट्रिप कराते हुए मकालू तक ले जाते हैं और फिर एवरेस्ट दिखाते हुए, जिसको सागर माथा भी कहते हैं एवरेस्ट को। और उसी के ठीक बगल में लोत्से भी है, जो कि 8516 मीटर की ऊंचाई पर है। तो मतलब जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं बहुत सारे, टोटल ये मैंने काउंट किए 20 माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सही ट्रिप है यार, मतलब आंखों से देख ले रहे हो, जा तो सकते नहीं हो और ना ही सभी को आप मतलब एक जगह हो सकता है जा सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, लेकिन सारे अगर देखने हैं तो किसी तरह से देख सकते हो। ये माउंटेन फ्लाइट का सफर लगभग 1 घंटे का होता है और इसकी बुकिंग आप ट्रिप टू टेम्पल्स के थ्रू कर सकते हैं। वैसे काठमांडू में घूमने के लिए आप बाइक या स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं, जिसकी प्राइस लगभग 1000 नेपाली रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। और गूगल पर सर्च करके आप बाइक रेंटल शॉप्स की लोकेशन देख के हायर कर सकते हैं। काठमांडू की टूरिस्ट प्लेसेस सिटी में ही है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक बहुत लगता है, इसलिए मॉर्निंग 9 बजे के आसपास ही आप होटल से निकल जाएं, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से किसी भी प्लेस पर पहुंचने में काफी समय लग जाता है। और इन्हीं ट्रैफिक से होते हुए मैं पहुंचा बौद्धनाथ टेम्पल। काठमांडू में बहुत सारे बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग रहते हैं और इसलिए आपको यहाँ पर डेवरोट टेम्पल्स वगैरह मिल जाएंगे। और उन्हीं में से एक है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो है यहाँ का बौद्धनाथ टेम्पल। मेरे पीछे अगर आप देखोगे
तो ये बहुत बड़ी सी स्तूप आपको दिखेगी और इस स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा करने की मान्यता है। लोग परिक्रमा करते हैं, फिर मंदिर के अंदर आते हैं। अभी मैं ऊपर के एरिया में हूँ और यहाँ पे आके 3 बार दंडवत प्रणाम करते हैं। इसके साथ ही कुछ दिए जलाते हैं, धूप घास जलाते हैं। तो बुद्धिस्ट रिलीजन के बीच काफ़ी लोग इसे मानते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर चारों तरफ इसके मार्केट दिखाई देगी और इवनिंग में अगर आप आते हैं ना तो ऊपर यहाँ पर बहुत सारे ढेरों रूफटॉप रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो इवनिंग में आके बढ़िया व्यूज़ के साथ और ऊपर आप अपना कुछ खाना वाना या स्नैक्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो उस टाइम बहुत अच्छा व्यू भी लगता है। बौद्धनाथ टेम्पल बुद्धिस्ट रिलीजन के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। लोकल्स के लिए यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन इंडियंस को 100 नेपाली रुपए देने पड़ते हैं। वैसे नेपाल में आपका मोबाइल का नेटवर्क वर्क नहीं करता, तो आप यहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरते ही या मार्केट में शॉप्स से सिम कार्ड ले सकते हैं, जो मिनिमम 7 दिन की वैलिडिटी के साथ आपको अनलिमिटेड डेटा 335 इंडियन रुपीस में मिल जाता है। काठमांडू या नेपाल की सबसे पॉपुलर प्लेस की बात करें तो वो है यहाँ का पशुपतिनाथ मंदिर। तो अब बारी थी भोलेनाथ के दर्शन की। पहुंच चुका हूं मैं पशुपतिनाथ टेम्पल के जो बाहरी आउटर कॉम्प्लेक्स है वहां पर, और अब दर्शन का क्या प्रोसीजर वगैरह रहता है सब देखते हैं और जानते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू शहर के बीच में ही है और एयरपोर्ट से भी केवल 2 से 3 किलोमीटर दूर ही है, जहां दर्शन के लिए सुबह सुबह ही जाना सबसे अच्छा वक्त होता है, क्योंकि तब भीड़ कम होती है। पशुपतिनाथ टेम्पल में शिवलिंग पंचमुखी रूप में है और अंदर फोटो या वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन आप मोबाइल, बैग या कैमरा कैरी जरूर कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन की कोई सुविधा नहीं है। पशुपतिनाथ मंदिर में मेरे दर्शन हो गए हैं और बहुत प्यारे दर्शन हुए। 15 मिनट मात्र लगे दर्शन करने में। अंदर पंचमुखी महादेव है, बड़ा सा मंदिर है और सब कुछ बहुत ही आसानी से हो गया। मतलब दोपहर का मैं गया 1 बजे के आसपास में और दर्शन तुरंत हो गए। और इसके अलावा पीछे शाम को आरती भी होती है और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पशुपतिनाथ दर्शन के लिए बना रखी है जिसमें A to Z इन्फॉर्मेशन टाइमिंग से लेके हर चीज़ मिलेगी। तो उसको आप ज़रूर देख लेना ताकि आप यहाँ पे आ रहे हो तो उसके अनुसार आप अपनी प्लानिंग कर सको और आसानी से दर्शन कर सको। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ट्रिप टू टेम्पल के थ्रू अगर आप ये पूरी जर्नी करते हो, यहाँ पर दर्शन पूजन करना है, पंडित जी से पूजा पाठ करवानी है, तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं दे दे रहा हूँ। कॉन्टैक्ट आप कर लेना, उससे आपके और भी अच्छे से दर्शन भी होंगे और प्रॉपर पूजा पाठ दर्शन के साथ हो जाएंगे। काठमांडू के लोग आपस में तो नेपाली बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी बोलते और समझते हैं, तो लैंग्वेज इशू यहाँ पर नहीं आता है। काठमांडू में एक ऐसा भी इलाका है जहाँ पर आपको असली नेपाल की झलक मिलती है और वो है यहाँ का दरबार स्क्वायर, जो सन 2015 में आए भूकंप में तहस नहस हो गया था, पर आज ये जगह फिर से पुराने रूप में ही डेवलप हो चुकी है। काठमांडू में इवनिंग के टाइम ज़्यादातर लोग थामेल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और प्लेस है जहाँ पर लोकल्स जाते हैं और वो है यहाँ का ये दरबार स्क्वायर। यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी बड़ी सी बिल्डिंग है। काठमांडू के जो होते थे ना 3 राजा हुआ करते थे, तो तीनों ने अपने हिसाब से जगह जगह पे बनाए थे। तो यहाँ पर एक आपको कुछ ये फोर्ट जैसा पूरा दिखाई देगा। इसमें आप अंदर भी जा सकते हैं। 500 रुपये एंट्री फ़ीस है, मतलब नेपाली रुपीज़ में। और इसके अलावा यहाँ पर जो पूरा स्क्वायर है वो बड़ा इवनिंग में लोगों की थोड़ी भीड़ से भर जाता है और लोकल्स आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देंगे। तो इस एरिया में आपको इंदिरा मार्केट भी एक दिखती है, तो वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने व्लॉग देखा यार, जब भी नेपाल में कोई आता है तो हम उनके व्लॉग को लाजमी देखते हैं और आपके साथ उनका रिव्यू शेयर करते हैं कि यार नेपाल के बारे में वो क्या बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने कई सारे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और आप लोगों को बताया कि नेपाल में जब इंडियन आते हैं तो इंडियन कुछ लोग जो है वो तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि नेपाल जितना गंदा मुल्क कोई नहीं है। खास करके अगर आप इंडियन मीडिया में देखते हैं तो इंडियन मीडिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल को जितना
गंदा, बेकार और बदबूदार मुल्क दिखाया जाता है, मुझे नहीं लगता कि कहीं दूसरी जगह पे दिखाया जाता होगा। जब इंडियन मीडिया को लोग देखेंगे तो उनके माइंड में क्या आएगा नेपाल के बारे में, इंडियन लोगों के बारे में। तो जब भी नेपाल में या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में कोई इंडियन आता है तो वो हैरान हो जाता है कि यार हमारे पास तो मीडिया में पता नहीं क्या क्या दिखाया जाता था, लेकिन एक्चुअल में नेपाल कितना खूबसूरत मुल्क है। नेपाल जितना खूबसूरत तरीन देश आज तक हमने नहीं देखा। और ये सच बात भी है कि यार नेपाल रियली जो है वो काफी अच्छा मुल्क है, काफी जबरदस्त मुल्क है। नेपाल को विजिट करना चाहिए, हर एक बंदे को विजिट करना चाहिए। आप सबको पता है कि नेपाल जो है वो दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिकों में से एक है। नेपाल जितना खूबसूरत मुल्क आज तक किसी ने नहीं देखा। कल्चर वाइज बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे, हिस्ट्री रिलेटेड कई सारी चीजें। तो आप लोगों ने अगर जाना है तो एक दफा लाजमी विजिट करें। और जब इंडियन लोग जा रहे हो, इतनी तारीफ कर रहे हो, तो फिर हमें भी अच्छा लगता है कि यार नेपाल में कुछ अच्छा हो रहा है।